हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई श्री जॉन में। नमस्कार दोस्तों, आज की पोस्ट में हम आपको इलेक्ट्रिकल हीटिंग के मल्टी चॉइस क्वेश्चन 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे जो बीटी यूपी के नए एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यह पोस्ट इलेक्ट्रिकल ब्रांच के 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है। चैप्टर 2 दिया है विद्युत तापन इलेक्ट्रिकल हीटिंग। मल्टी चॉइस क्वेश्चन 50 आपको हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस का उपयोग किया जाता है। तो बता दें दोस्तों, जो हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट का उपयोग किया जाता है वो इंडक्शन हीटिंग ऑफ स्टील के में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। डायरेक्ट आर्क फर्नेस में निम्न में से किसका उच्चतम मान होता है? ऑप्शन ए दिया है करंट, ऑप्शन बी दिया है वोल्टेज, और ऑप्शन सी दिया है पावर फैक्टर, और ऑप्शन डी दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो बता दें दोस्तों, जो डायरेक्ट आर्क फर्नेस में निम्न में से किसका उच्चतम मान होता है वो करंट का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है डायरेक्ट आर्क फर्नेस में निम्नलिखित में से कौन सा पावर फैक्टर होता है? ऑप्शन ए दिया है यूनिटी, ऑप्शन बी दिया है लो लैगिंग, ऑप्शन सी दिया है लो लीडिंग, ऑप्शन सी दिया है एनी ऑफ द अबव। ठीक है, तो बता दें दोस्तों, जो डायरेक्ट आर्क फर्नेस में निम्नलिखित में से किसका पावर फैक्टर होता है वो होता है लो लैगिंग का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है डॉट 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 का उपयोग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को गर्म करने के लिए किया जाता है। तो बता दीजिए दोस्तों, जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को गर्म करने के लिए किया जाता है वो होता है डिलेक्ट्रिक हीटिंग। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है चाप भट्टियों को किस पावर फैक्टर पर संचालित करना वांछनीय होता है? तो बता दें दोस्तों, चाप भट्टियों को 0.707 लॉगिंग पर संचालित करना वांछनीय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि प्रेरण तापन प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित? तो बता दें दोस्तों, जो प्रेरण तापन प्रक्रिया है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल के सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस में तापीय चालकता का उच्चतम मान है? ऑप्शन ए दिया गया वाटर, ऑप्शन बी दिया स्टीम, ऑप्शन सी दिया सॉलिड आइस, ऑप्शन डी दिया है मेल्टिंग आइसी। तो बता दें दोस्तों, निम्नलिखित में से तापीय चालकता का उच्चतम मान जो होता है सॉलिड आइस का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है विकिरण हीटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो बता दें दोस्तों, जो विकिरण हीटिंग का प्रयोग किया जाता है वो ड्राइंग ऑफ पॉइंट्स एंड वर्निश में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है विद्युत से हीटिंग का लाभ होता है। ऑप्शन ए दिया है क्यूकर। तो बता दो दोस्तों, जो विद्युत से हीटिंग का लाभ होता है वो वो मतलब तीनों से होता है। ठीक है, तीनों से होता है। ठीक है, इससे भी होता है, इससे भी होता है, इससे भी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है निम्न में से किसका ऊष्मीय चालकता का मान उच्च होता है? तो बता दें दोस्तों, कॉपर एल्युमिनियम ब्रास एवं स्टील में से जो उच्च मान होता है वो कॉपर का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है निम्न में से किस हीटिंग विद का पावर फैक्टर उच्च होता है? तो ऑप्शन ए दिया गया है आर्क हीटिंग, ऑप्शन बी दिया गया है डिलेक्ट्रिक हीटिंग, ऑप्शन सी दिया है इंडक्शन हीटिंग, ऑप्शन डी दिया गया है रेजिस्टेंस हीटिंग। तो बता दें दोस्तों, जो हीटिंग विद का पावर फैक्टर उच्च होता है वो रेजिस्टेंस हीटिंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है किस विधि में लीडिंग पावर फैक्टर होता है? तो बता दें दोस्तों, जो डिलेक्ट्रिक हीटिंग विधि होती है उसमें पावर फैक्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर डिलेक्ट्रिक हीटिंग। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है हीटिंग की कौन सी विधि सप्लाई की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती? तो बता दें दोस्तों, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग की जो सप्लाई की विधि है वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, जब एक बॉडी अपने ऊपर पड़ने वाले संपूर्ण रेडिएशन को परिवर्तित कर देता है तो वह उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया है वाइट बॉडी, ऑप्शन बी दिया है ग्रे बॉडी, ऑप्शन सी दिया गया है ब्लैक बॉडी और ऑप्शन डी दिया गया है ट्रांसपेरेंट बॉडी। तो बता दें दोस्तों, जो एक बॉडी पर ऊपर पड़ने वाला संपूर्ण रेडिएशन को परिवर्तित कर देता है तो उसे वाइट बॉडी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो बता दें दोस्तों, जो फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द हीट फ्रॉम वन बॉडी ऑफ अनदर बॉडी, तो बता दें दोस्तों, जो टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडीज मस्ट बी डिफरेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडी इज मस्ट बी डिफरेंट। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, इंडक्शन हीटिंग में समानता उच्च होता है। ऑप्शन ए दिया गया है पेज एंजल्स, ऑप्शन सी दिया है फ्रिक्वेंसी, ऑप्शन सी दिया है करंट, ऑप्शन डी दिया है वोल्टेज। तो बता दें दोस्तों, जो इंडक्शन हीटिंग में समानता उच्च होता है वो होता है फ्रिक्वेंसी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, घरेलू केक बेकिंग ओवन में ताप को नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है वोल्टेज वेरिएशन, ऑप्शन बी दिया गया है थर्मोस्टेट, ऑप्शन सी दिया गया है ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी दिया है सीरीज पैरेलल। और तो बता दें दोस्तों, जो घरेलू केक बेकिंग में होता है वो होता है सीरीज पैरेलल। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि रेजिस्टेंस हीटिंग विधि में उच्च ताप को सहन करने के लिए हीटिंग एलिमेंट बना होता है। तो जो दोस्तों वो हीटिंग एलिमेंट बना होता है वो सिलिकॉन कार्बाइड का बना होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग विधि में अधिकतम ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो बता दें दोस्तों, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग विधि में अधिकतम ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है वो रेडिएशन विधि द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, आर्क भट्टी में चोक का कार्य होता है। ऑप्शन ए दिया गया है टू सबसिड द आर्क, ठीक है, स्टेबलिज। ठीक है, तो दोस्तों बता दें, जो आर्क भट्टी में चोक का कार्य होता है वो टू स्टेबलिज द आर्क होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कि एक भट्टी में ऑटोमेटिक ताप नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बता दें दोस्तों, जो एक भट्टी में ऑटोमेटिक ताप नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है वो होता है थर्मोकपल। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों, आगे को क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में थैंक यू। ठीक है।